नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर दोज हु सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, सबसे पहले मैं उनका बहुत शुक्र अदा करना चाहूँगा जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और ऐसी अमेजिंग और थ्रिल वीडियोस आपको डेली मिलेंगी, ये मेरा प्रॉमिस था आप लोगों से। और देखिए 1 वीक से हमारी वीडियोस रेगुलर आ रही हैं, और हर बार हमारे पास एक नया मुद्दा होता है, एक नया टॉपिक होता है। ठीक है, अलग हटके टॉपिक होता है। हम बात करते हैं उस टॉपिक पे जिस पे हमारे पास शायद ही कोई बात करता हो। ठीक है, वहां पर न्यूज में सुनते होगे आप लोग, पर उसके अंदर इसका अलग इम्पैक्ट एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, अब बात समझेंगे हमारे पास टॉपिक क्या है और किससे रिलेटेड है, आज उसकी बात करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम बात करेंगे, हमारे पास आज का टॉपिक है गाफा। गाफा टैक्स। देखिए, कुछ लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स ग्रेजुएट हैं। ठीक है, अब उनकी कंडीशन आती है कि सर हमने कॉमर्स में प्रोग्रेसिव टैक्स पढ़ा है। ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्स पढ़ा है, मतलब डायरेक्ट टैक्स पढ़ा है, इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा है, उसके अंदर इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, कस्टम है, वैट है, सब पढ़ा है। पर ये गाफा क्या है? गाफा कौन सा टैक्स है? ये तो कभी सुना भी नहीं है। ठीक है, ये आपका कॉमर्स का टैक्स नहीं है, पहली चीज। ठीक है, ये कंपनीज का नाम है। ये चारों कंपनी है अमेरिका की। कहाँ की कंपनी है? अमेरिका, यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, अब बात समझना, गाफा का मतलब क्या होता है? गूगल। ठीक है, गाफा, जी स्टैंड्स फॉर गूगल। ठीक है, ए से एप्पल, एप्पल भी कंपनी है, एप्पल। ठीक है, एफ से फेसबुक, फेसबुक। ठीक है, अब बात समझना, उसके बाद अब जो ए से आता है ये अमेजन, अमेजन ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर, यहां पर। अब हमारे पास ये चार कंपनी हो गई। गाफा, जी से गूगल, ए से एप्पल, एफ से फेसबुक, ए से अमेजन, चारों कंपनी अमेरिका की है। इन पे टैक्स लगा है। ठीक है, इन पे टैक्स कहते हैं डिजिटल टैक्स। ठीक है, इन पे लगा है डिजिटल टैक्स। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। जैसे गूगल की बात करते हैं। ठीक है, गूगल के जो हमारे फाउंडर हैं वो कौन है? लैरी पेज, सर्जी ब्रेन। ठीक है, गूगल की कौन है हमारे फाउंडर? लैरी पेज और सर्जी ब्रेन। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन बात करते हैं हम एप्पल की। एप्पल के कौन है? स्टीव जॉब्स, सब नाम सुना होगा, रोनाल्ड वैनी और स्टीव वॉजनैक। और फेसबुक वन एंड ओनली, सबको मालूम है, मार्क जुकरबर्ग। और अमेजन के जेफ बेजोस, सब जानते हैं, दुनिया के सबसे पैसे वाले आदमी बने थे, एक नंबर पे आए थे बिल गेट्स को पीछे करके, जेफ बेजोस। ठीक है, जब जेफ बेजोस एक नंबर पे आए अमेजन के जो मालिक हैं, उसके बाद उनकी वाइफ ने डाइवोर्स लिया। ठीक है, डाइवोर्स लेने के बाद भी तो प्रॉपर्टी आधी वाइफ के नाम चली गई। ठीक है, इनहेरिटेंस में ट्रांसफर हो गई। उसके बाद भी ये दुनिया के चौथे बड़े पैसे वाले आदमी बने रहे। ठीक है, मतलब रिचेस्ट पर्सन, फोर्थ रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो ये चारों कंपनी है कहाँ की? अमेरिका की। इन कंपनी के ऊपर टैक्सेस लगे हैं। अब बात समझना, वो टैक्सेस कैसे लगे हैं, कब इंक्लूड हुए, सबसे पहला देश टैक्स लगाने वाला कौन सा था, उस सब के बारे में हम बात करेंगे आगे। अब ये टैक्स क्यों लगाए जाते हैं, रीजन क्या है इसका, देखेंगे। देखिए, आपने ये देखा है, यहाँ पर हमारे पास हेडलाइन है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडिंग है, टाइम्स ऑफ इंडिया। इसके अंदर देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, यस, यूएस प्रोब इनटू इंडियाज डिजिटल टैक्स नॉट अ मूव ऑफ एग्रेशन सेज गवर्नमेंट सोर्सेज। मतलब अमेरिका ने क्या बोला है? भारत के डिजिटल टैक्स की जांच में आक्रामक नहीं है। मतलब भारत जो डिजिटल टैक्स लगाया है इन कंपनीज में, इंडिया ने, ठीक है, उसकी अगर हम जांच करें तो ऐसा नहीं है गुस्से में लगाया है इंडिया ने। जो रूल चल रहा है, कायदा कानून चल रहा है, उस हिसाब से लगाया है। ठीक है, ऐसा नहीं है इंडिया की दुश्मनी हो अमेरिका से, हम अमेरिका पे, जैसे अमेरिकन कंपनी काम कर रही है और बहुत पैसा कमाती है इंडिया से, ठीक है, तो हमने क्या किया, इन सब कंपनियों को एक ही ढांचे में लिया और सब पर टैक्स लगा दिया। ऐसा भी नहीं है। मैंने बताया चार बड़ी कंपनी, वेल रिनाउंड कंपनी, ये वो कंपनी है दुनिया में शायद ही ऐसा कोई हो इनको जानता ना हो इन कंपनीज के बारे में। इन चार टैक्स कंपनीज को टैक्सेशन के अंदर लिया गया। अब क्यों टैक्स लगाया है उसके बारे में बात करते हैं, देखिए ध्यान से। पहली चीज मैं बता चुका हूं आपको, गाफा का मतलब क्या होता है? जी से गूगल, ए से एप्पल, एफ से फेसबुक और उसके बाद ए से अमेजन। ठीक है, गाफा। अब दूसरी कंडीशन आती है, ये गाफा टैक्स क्यों लगाया इन कंपनीज में? एग्जांपल लेते हैं, भाई अमेरिका है, समझना ध्यान से आप लोग, अमेरिका, यूएसए। ठीक है, यूएसए की बात करते हैं, यूएसए की कोई कंपनी लाइक फेसबुक इंडिया में आई। ठीक है, फेसबुक आई, लाइक आपकी अमेजन, आपने ऑनलाइन शॉपिंग करी। ठीक है, एप्पल, हैंडसेट लिया, या कोई कंपनी एप्पल टेक्नोलॉजी, एप्पल के लैपटॉप्स भी आते हैं, वो लिया आपने। ठीक है, गूगल, ठीक है, आपने कोई कंपनी गूगल में आपने, जैसे अगर आपने रजिस्टर्ड करोगे अपने आप को, तो रजिस्टर्ड करने के बाद आपके पास एक पेज खुलता है, होम पेज। ठीक है, क्या खुलेगा? होम पेज खुलता है। ठीक है,
उस होम पेज पे क्या होता है, आपने देखो डिटेल्स होती हैं, आपकी डिटेल मांगते हैं कि आपका नेम कौन सा है, आपका एड्रेस क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, आपका मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी। कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दोगे आप लोग, मोबाइल नंबर नहीं दोगे, शायद आपका फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं होगा, क्योंकि मोबाइल नंबर दोगे तो आपको जब जाके ओटीपी आपके उसी नंबर पे आएगा। ओटीपी, ओटीपी जिनको नहीं पता बता देता हूँ, वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी मतलब वन टाइम पासवर्ड होता है, ओटीपी आएगा उस नंबर पर, उसके बाद फिर आपका वो रजिस्ट्रेशन एक्सेस हो पाएगा पूरी तरह से, ठीक है। आपने तो इन्फॉर्मेशन दे दी अपने आप को फेसबुक पे लाने के लिए, ठीक है, या गूगल पे जाने के लिए, जीमेल बनाने के लिए, बट आपने कभी सोचा है आपने अपना जो बहुमूल्य जो महत्वपूर्ण डाटा है, जो डाटा, ये डाटा किसको दे दिया, कंपनी को दे दिया अपना इंपॉर्टेंट डाटा। मोबाइल नंबर, एड्रेस, समझ रहे हो, मोबाइल नंबर मिल गया, एड्रेस मिल गया, मेल आईडी मिल गई, सब कुछ तो मिल गया, नेम, पासवर्ड, सब कुछ उनके पास है। अब वो डाटा आपके लिए डाटा है, पर ये अगर विदेशियों की बात करते हैं कंपनीज के लिए, ये उसके लिए मनी है। डाटा इज इक्वल टू मनी, ठीक है, उसके लिए क्या है, पैसा। ये पैसे से कम नहीं डाटा, और यही डाटा इंडिया का इकट्ठा करके ये लोग मिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर से बेचते हैं। आपका डाटा बिकता है, जैसे कोई फॉरेन कंपनी आई इंडिया में, दोबारा से एंटर करती है, इन्होंने अपना डाटा पैसों के लिए, पैसों में उस कंपनी को बेच दिया, ठीक है। अब आपने देखा होगा आपके पास, आपने कभी कोई ऑनलाइन में गए भी नहीं होगी उस कंपनी के पास, आपके पास मेल आ जाता है, मैसेज आता है, ठीक है, वेलकम टू द स्टॉप या सेंटर, ठीक है, आपके पास वो कैसे आता है, क्योंकि आपका डाटा सोल्ड आउट हो चुका है, बिक चुका है। अब हमारे देश में आ रही विदेशी कंपनी, मतलब अमेरिका से कंपनी आई इंडिया में, ठीक है, इंडिया में व्यापार करने, यहाँ के भारतीयों का डाटा लिया और अमेरिका जाके बेच दिया, और अमेरिकन दूसरी कंपनी आई उसी डाटा को इस्तेमाल कर रही है। अब सरकार ने क्या काम किया, जो आप कलेक्शन का बिजनेस करोगे भारत में, अगर फेसबुक जो बिजनेस करेगी या अमेजन बिजनेस करेगी, जो व्यापार जितना भी आप बिजनेस करते हो इंडिया के अंदर, ठीक है, भारत की सीमाओं में बिजनेस करते हो, उसमें जो टैक्स दोगे आप, जिसमें आप टैक्स दोगे 4 कंपनियों के लिए, उसको गाफा बोलते हैं। आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, उसका आगे बताऊंगा टैक्स से कितना है। सबसे पहली बात, गाफा सबसे पहले गाफा लगाने वाला, मतलब गूगल, एप्पल, फेसबुक और आपका इसमें अमेजन पे टैक्स लगाने वाला पहला देश है फ्रांस, ठीक है, दुनिया का पहला कंट्री फ्रांस बन गया। फ्रांस ने इन चारों कंपनियों पर टैक्स लगाया अपनी कंट्री के अंदर, फ्रांस के अंदर। कब लगाया था, 1 जनवरी 2019 को, ठीक है, लास्ट 1.5 साल पहले करीब उसने टैक्स लगाया। 1 जनवरी 2019 को सबसे पहले फ्रांस ने टैक्स लगाया, इसको टैक्स के अंडर लेके आई कंपनी को। जब टैक्स लगाया तो वहां बहुत विद्रोह हुआ, ठीक है, और टैक्स कितना लगाते, 3%। मतलब एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी 100 रुपए का व्यापार करती है, कि फ्रांस में फ्रैंक चलता था, फ्रैंक, अब तो यूरो हो गया है, अब बात समझिए, 100 रुपए का व्यापार करती है कोई कंपनी, तो 3 रुपए फ्रांस की सरकार को देना पड़ेगा डिजिटल टैक्स के नाम से या गाफा के नाम से, उनको देना पड़ेगा, ठीक है, इट इज मैंडेटरी, उनको देना ही जरूरी है। दूसरी कंडीशन, भाई 3% रेवेन्यूज दे रहे हैं तो सरकार के पास तो पैसा पहुंच रहा है, कंपनी का फायदा, कंपनी का भी फायदा हो रहा है, सरकार का भी हो रहा है। दूसरी कंडीशन, अब देखिए एक मैप देखते हैं, इसको आप लोग देखते हैं, यहाँ पर जो ये कलर दिख रहा है आपको, ये वाला कलर, ये वो कंट्रियां हैं जो कलर है जहां पर गाफा लॉन्च हो चुका है, मतलब जहां गाफा टैक्स लगता है, गूगल, एप्पल, फेसबुक और अमेजन पे टैक्स लगता है। ब्लू कलर जो है, जो कंट्री दिख रही है, वो सब का ये टैक्स लगता है, कंपनी अर्न करती है, कंट्रीज ये पैसा अर्न करती है इनसे, इन कंपनी से। दूसरी कंडीशन हम देखते हैं कि आप रेड कलर का देख रहे हो, रेड वाला पोर्शन, ये वाला, ठीक है, ये लोग प्लान कर रहे हैं, ये लोग प्लान कर रहे हैं कि बोलते हैं कि क्या नाम, अभी हम गाफा टैक्स लगाएंगे तो हमें फायदा होगा, कंपनीज को फायदा होगा। जो आप रेड कलर्स ब्लिंक कर रहा है उसको आप देख पा रहे हो, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे, आप देखते हैं छोटा सा हल्का सा पिंकिश कलर, पिंक कलर, ये रहा, ठीक है। तो ये कंपनी अभी क्या कर रही है, अभी डिसाइड कर रही है कि हमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। देखो 3 सिनेरियो है, मैंने आपको ये देखिए कलर देखिए, इनफोर्स लग चुका है जो ब्लू कलर है, पिंक कलर में डिसाइडेड, ठीक है, डिसाइड कर लिया कि लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, डिसाइडेड इनका। उसके बाद प्लानिंग, ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं लगाएं या ना लगाएं, ठीक है। तो हम देखा पूरे वर्ल्ड के अंदर ये कंपनी कहां से कहां तक फैली है, आप खुद देख पा रहे हो कि ये 4 कंपनी छोटी मोटी कंपनी नहीं है, लगभग दुनिया के हर एक कंट्री के आसपास ये कंपनियां हैं। आपकी गूगल, आप जब भी खोलते हो तो गूगल खोलते हो, फेसबुक के तो बहुत बहुत एडिक्शन होता है, एडिक्टेड होते हैं। एप्पल और आपका अमेजन, अमेजन ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर और एप्पल के मोबाइल, आईपैड्स, लैपटॉप्स सब चलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर उसकी एप्पल की सीरीज भी आती है। आगे देखते हैं दूसरी कंडीशन, भाई भारत में क्या स्थिति है, आपको पता है हमारा इंडिया जो इंटरनेट यूज करने के अंदर 2nd नंबर पे पूरी दुनिया में, इंडिया हैज अ 2nd लार्जेस्ट ऑनलाइन यूजर्स, मतलब
सेकंड लार्जेस्ट नंबर है जो मतलब यूजर्स हैं जो ऑनलाइन मिलते हैं आपको। ठीक है, अगर कोई काम नहीं है, नेट फ्री है, 1.5 GB डाटा पर डे मिलता है, डेली नेट यूज करो और बात करो, चैटिंग करो। कुछ लोग काम करते हैं, ठीक है, कुछ लोग नेट के अंदर मूवी डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो मतलब लोगों का यूजर्स हैं सेकंड लार्जेस्ट है पूरी दुनिया में, क्योंकि जनसंख्या भी 2 नंबर पे हमारे पास पॉपुलेशन, और इंटरनेट यूजर्स भी 2 नंबर पे आते हैं हमारे पास यहाँ पर अमेरिका के बाद। ठीक है, अब बात समझिए, इंडिया के अंदर कुल जो इंटरनेट यूजर्स हैं वो कितने, 560 मिलियन, 560 मिलियन इंटरनेट यूजर्स है इंडिया के अंदर। ठीक है, अब वो 560 मिलियन इंटरनेट यूज कर रहे हैं, अगर 560 मिलियन लोगों से व्यापार कर रही कंपनियां, ये वाली बात समझना, ये कंपनीज 560 मिलियन लोगों से व्यापार कर रही है, तो अगर ये व्यापार पर टैक्स रख दिया जाए, भारत सरकार को कितना फायदा होगा। जब भारत सरकार ने जब स्टार्टिंग इसकी की थी टैक्स की, तो 6% रखा था। कितना रखा था, 6% टैक्स रखा था, जो कि बहुत ज्यादा था। ठीक है, यहाँ पर अब भारत सरकार का मैं आपको टॉपिक क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आज का मुद्दा ये न्यूज में क्यों है, इसलिए है भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट की बात करता हूं, इंडियन गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल, जब लॉकडाउन चल रहा था इंडिया के अंदर, जबकि बात कर रहा हूं 1 अप्रैल 2020 में, ठीक है, 2020 से इस टैक्स को अमेंड कर दिया। बोला है कि भारत में अगर ये 4 कंपनियां, ये गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजन, ये चारों कंपनियां अगर भारत में व्यापार करती हैं, तो इनको 6% टैक्स नहीं देना पड़ेगा 1 अप्रैल 2020 से, ये सिर्फ 2% टैक्स देंगी। पर फ्रांस में कितना है, फ्रांस में 3% आज भी है, फ्रांस 3% ले रहा है इन पे टैक्स बिजनेस में, पर हम कितना ले रहे हैं, इंडिया का कितना है, हमारा 2%। इंडिया इनसे चार्ज करेगा टोटल बिजनेस के 2%, इंडिया इनसे चार्ज कर रहा है बिजनेस के, तो मतलब इनके लिए बेनिफिट है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ लिखा भी है, ठीक है, द टैक्स एम्ड एट फॉरेन डिजिटल कंपनीज हैज बीन इन प्लेस रिसीविंग, मतलब सिंस 2019, मतलब 2019 से, और लेविड यहाँ पर क्या था, 2019 में इसका कितना टैक्स लगाया था, 6% लगाया था ऑन द ग्रॉस रेवेन्यूज, मतलब ग्रॉस रेवेन्यूज जितना इनकम कमा रहा था, पैसा कमा रहा है, उस पर इनका 6% लगता था। ठीक है, अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में 1 अप्रैल 2020 से इन लोगों ने 2% टैक्स लगाया भारत सरकार ने। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो देखिए हमने दोस्तों क्या सीखा इसके अंदर, हमने ये सीखा कि गाफा का मतलब क्या होता है। गाफा का मतलब होता है इसके अंदर, जी से गूगल, ए से एप्पल, एफ से फेसबुक और ए से अमेजन, ये 4 कंपनियां दुनिया की बहुत बड़ी कंपनियां, डिजिटल कंपनियां हैं। ठीक है, जिस देश में जाती हैं, व्यापार करती हैं, लोगों से फॉर्म भरवाती हैं, डाटा इकट्ठा करती हैं, वो डाटा मिलियन बिलियंस का बिकता है, सिर्फ कंपनी को फायदा होता था। बाद में 1 जनवरी 2019 से फ्रांस ने सोचा कि हमारे यहाँ आके कंपनी व्यापार करती है, हमें अपने इनकम का थोड़ा परसेंटेज टैक्स दे दिए, क्यों ना हम इन पे एक नया टैक्स लगाएं, डिजिटल टैक्स या गाफा टैक्स। ठीक है, फ्रांस पहला देश है 1 जनवरी 2019 को डिजिटल टैक्स लगाने वाला इन कंपनीज के ऊपर। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्या कंडीशन आई इसके बाद। फिर इसके बाद दूसरा कंट्री कौन सा, इंडिया बन गया। इंडिया ने इन पे 6% टैक्स लगा दिया, फ्रांस ने 3 लगाया, हम भी कम नहीं, उनने 3 लगाया, फ्रांस ने 3% टैक्स लेंगे भैया, हमने कहा भैया 3 नहीं, हम तो 6% लेंगे टैक्स। जब देखा कि हमारे अमेरिका से संबंध अच्छे हो गए, ठीक है, अमेरिका, अभी आपने देखा होगा कि अबे नमस्ते ट्रम्प, अभी आए थे नमस्ते ट्रम्प, पूरे आगरा, ठीक है, गुजरात, अहमदाबाद आए थे, तो उसके बाद संबंध अच्छे हुए। वहाँ उस संबंध में एक ट्रीटी में बात चली, तो ये बात चली कि हमारे पास कंपनीज को अगर इंडिया में काम करने का अधिकार मिला, आदेश मिला, तो हम और अच्छा और बेहतर कर सकते हैं। तो हमारी सरकार ने 6% खत्म करके बोला कि नया अमेंडमेंट लाते हैं कि हम आपकी कंपनी को 1 अप्रैल 2020 से यहाँ पर इंडिया में जो व्यापार करेगी आपकी कंपनी, डिजिटल टैक्स के नाम पे सिर्फ 2% चार्ज करेंगे आपकी कंपनी से। तो ट्रम्प के इंडिया आने का यह फायदा हुआ एक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ साफ साफ आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये भी एक आर्टिकल है, ठीक है, स्वराज्य का आर्टिकल है। आफ्टर फ्रांस, मतलब फ्रांस के बाद इंडिया प्रिपेयर्स इट्स ओन गाफा टैक्स, फ्रांस के बाद इंडिया ने अपना गाफा टैक्स प्रिपेयर कर लिया। यहाँ पर ग्लोबल टैग गायंट होता है बहुत बड़ी कंपनी, इन बड़ी बड़ी कंपनियों के पास। और देखिए ध्यान से, मैंने बताया फ्रांस ने जो गाफा टैक्स लगाया था, कब लगाया था, 1 जनवरी, ठीक है, 2019, फ्रांस ने 1 जनवरी 2019 को गाफा टैक्स लगाया। बट सवाल आता है कि हमारा जो ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल कब का है, 31 जुलाई 2019 का। बात समझ ना, 1 जनवरी को तो लग गया था फ्रांस ने, और इंडिया प्लान कर रहा है 31 जुलाई को गाफा टैक्स लगाने वाला। तो उसमें साफ साफ बोल रहा है, मतलब फ्रांस के बाद इंडिया दूसरा देश बन गया गाफा टैक्स लगाने वाला। इतनी बात क्लियर हुई गाफा टैक्स में।
आगे देखते हैं। देखिए अब ये टैक्सेशन, ये डाटा जो होता है लीक होता है, बिकता है, व्यापार करते हैं, उससे आपको बेनिफिट नहीं होता ज़्यादा कुछ, ठीक है। बेनिफिट कंपनीज लेके जाती हैं और उस बेनिफिट का कुछ शेयर हमारी सरकार को मिलता है, इससे हमारा विकास का कार्यक्रम चलता है, विकास होता है उसी डाटा में, मतलब आपका डाटा बिकता है मिलियन और बिलियंस में। इतनी बात क्लियर है। तो डेट्स ऑल अबाउट गाफा टैक्स। और जिन लोगों ने मेरे को अभी फॉलो नहीं किया है, पीडीएफ अगर आपको चाहिए डेली, तो आप मेरे को टेलीग्राम पे जो मेरा लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे आप मेरे को फॉलो कीजिए टेलीग्राम के, ठीक है। आपको डेली नई वीडियोस मिलेंगी, ठीक है, नई पीडीएफ मिलेंगी उसके अंदर, और हमारे वीडियोस होंगी तो थ्रिल होती हैं। जैसे अगर हमारा कल का टॉपिक है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में, ठीक है। वीडियो अगली देखना ना भूलें। आप लोग जो नए सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जैसे आप भी वीडियो देखो, दूसरे को भी थ्रिल वीडियोस देखने का मौका मिले। और प्लीज़ प्लीज़ इसको शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए, जिससे कि आपको भी नॉलेज मिलती है और दूसरे को भी मिले। इससे पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अगर बता दूं, यूपीएससी वाले बच्चों के लिए ये जीएस पेपर 3 में आएगा। जीएस पेपर 3 में जो इकोनॉमिक्स का सेक्शन है, उसमें आप करंट अफेयर्स में पूछ सकता है पेपर 3 के अंदर। 250 नंबर पेपर होता है तो यूपीएससी के अंदर, ठीक है। और पीसीएस में 200 नंबर का होगा ये। अगर एसएससी की बात करते हैं तो गाफा की फुल फॉर्म पूछ लेगा, व्हाट डज गाफा स्टैंड्स फॉर, फुल फॉर्म पूछ लेगा, क्या होता है गाफा की फॉर्म, आपको सबको पता होगा ही, ठीक है। और इसके अलावा जो लोग नहीं पढ़ते, तैयारी बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर उनको एक्चुअली अपने देश के बारे में पता चल रहा है कि ऐसा भी कोई टैक्स होता है, हमारा डाटा होता है, वो बिकता है, उसका भी पैसा सरकार के पास भी को जाता है और बाकी कंपनी लेके चली जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, सी यू, बाय बाय।